बोलिए श्री कल्कि भगवान महाराज की जय। गदाधारी गुरुवर बाल मुकुंद जी महाराज की जय। जय जय गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी महाराज की जय 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 जय। अभी कुछ समय पहले ही सत्संग में एक प्रश्न ये पूछा गया था, कल्कि महामंत्र जो है जय कल्कि जय जगतपते पद्मापति जय रमापते। प्रश्न ये था, ये किस समय ये मंत्र कल्कि भगवान द्वारा दिया गया, किस प्रकार दिया गया और उस समय क्या क्या अनुभव इस मंत्र के आने पर आए थे। गुरु लक्ष्मी नारायण जी ने इस मंत्र के बारे में क्या क्या कहा था और साहित्य में उन्होंने क्या क्या लिखा पत्रों में इस मंत्र के आने पर, इस मंत्र की महिमा के बारे में। तो वैसे तो इस कल्कि नाम की महिमा के बारे में साहित्य में गुरु लक्ष्मी नारायण जी के शब्दों में बहुत कुछ लिखा है, पर आज हम सिर्फ वही देखेंगे जो कल्कि महामंत्र आया उस समय जो अनुभव आए और उस समय मंत्र के संदर्भ में कुछ 3-4 साल में उन्होंने जो लिखा जो कहा उसी का वर्णन देखते हैं। तो ये जो प्रश्न था कि किस प्रकार ये मंत्र दिया, कल्कि भगवान द्वारा ये संभल के कल्कि मंदिर के परिवार पुजारी परिवार में ये मंत्र कल्कि भगवान ने दिया। आप जानते हैं कि जिस प्रकार भगवान राम का जन्म अयोध्या, कृष्ण भगवान का जन्म मथुरा, इस प्रकार कल्कि भगवान का जन्म कल्कि पुराण के अनुसार संभल में होता है। और संभल में श्री कल्कि भगवान का मंदिर है बहुत ही प्राचीन, जिसका जीर्णोद्धार अहिल्याबाई होलकर द्वारा करवाया गया। बहुत कम लोगों को ये पता है कि ये जो 3 मुख्य मंदिर तोड़े गए थे मुगलों के आक्रमण के दौरान, बाबरी मस्जिद अयोध्या, मथुरा का कृष्ण भगवान का मंदिर और ये तीसरा जो मंदिर तोड़ा गया था ये संभल का कल्कि भगवान का मंदिर, और ये तीनों को फिर तोड़कर वहां मस्जिद वगैरह बनाई गई थी। पर ये तीनों चूंकि राम कृष्ण कल्कि तीनों युगावतार के संबंधित जो मंदिर हैं और इसलिए इनको विशेष महत्व को ध्यान में रखते हुए ये कार्य किया गया था। संभल के कल्कि मंदिर में भी वहां पर भी फिर मस्जिद बनी थी और महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया। और वो संभल के कल्कि मंदिर के परिवार को, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी इस मंदिर की सेवा कर रहे हैं, उनके परिवार में कल्कि भगवान ने मंत्र दिया। तो जैसा कि याद है करीबन 50 वर्ष पहले ये जिस प्रकार के इसका वर्णन किया गया था, यदि आप में से कुछ लोग जानते हैं तो इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे तो भी आपका स्वागत है। जो याद है मैं बता रहा हूँ, एक ऋषिकेश के प्रोग्राम में जिनको ने ये अनुभव देखा था, ये दर्शन हुए थे, उन्हीं के पास से ये सुना था और ये वर्णन इस प्रकार किया गया था कि गर्मी के दिनों में रात में मंदिर के आंगन में खाट बिछाकर सो रहे थे, भगवान ने आकर उठाया, कल्कि भगवान घोड़े पर सवार थे, उन्होंने मंत्र दिया जय कल्कि जय जगतपते पद्मापति जय रमापते सुनाया। और फिर मुझे जिनने अनुभव देखा था उन्होंने कहा कल्कि भगवान ने 8, 10, 15 बार मुझे रटवाया और ये भगवान ने निश्चिंत कर लिया कि मुझे बराबर अच्छी तरह याद है। तभी फिर भगवान ने विदा ली और उन्होंने ये कहा कि ये अनुभव नहीं था जागृत, मतलब साक्षात दर्शन थे कल्कि भगवान के, जहाँ पर कल्कि भगवान ने ये मंत्र दिया। और फिर इस मंत्र के बाद में बहुत सारे अनुभव आए। गुरु लक्ष्मी नारायण जी ने इस मंत्र को बहुत ही इसका प्रतिपादन किया और इस मंत्र की महिमा के बारे में वर्णन किया। तो ये था ये किस प्रकार उस समय जो ये मंत्र आया था जय कल्कि जय जगतपते पद्मापति जय रमापते, और इसका जो भावार्थ है, ये जो मंत्र है भगवान कल्कि द्वारा जो अपने दिया गया अपनी लीला भूमि संभल नगरी के कल्कि मंदिर के पुजारी परिवार में साक्षात प्रकट होकर, तो इस मंत्र महामंत्र जो उनके आह्वान के लिए दिया गया उसमें कल्कि भगवान की स्तुति है और उनके आह्वान के निमित्त प्रार्थना और पुकार है। तो इसका जो संक्षिप्त भावार्थ है, जय कल्कि जय जगतपते पद्मापति जय रमापते, हे भगवान कल्कि आपकी जय हो, आप इस जगत के स्वामी पति हैं और सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान सगुण ब्रह्म परमेश्वर व युगावतार हैं, आपकी जय हो। आप ही प्रकृति शक्ति स्वरूपा जगत जननी माँ लक्ष्मी, माँ सीता, माँ रुक्मिणी की स्वरूपिणी श्री पद्मा महारानी और भूमि देवी सत्यभामा देवी, सत्यभामा वैष्णव माता रमा महारानी के स्वामी हैं, आपकी जय हो। हे जगत स्वामी, हे युगावतार कल्कि भगवान, आपने गौ ब्राह्मणों की रक्षा व कलयुग का नाश कर सत्युग की स्थापना के लिए अवतार लिया है। अब आप शीघ्र प्रकट होकर भूमि भार उतार कर
माँ पद्मा व माँ रमा सहित राज्य सिंहासन पर विराजमान हुई है, हम आपकी शरण हैं। हम सब कल्कि भक्तों के इस महामंत्र के जाप सहित आजन्म और सभी शुभ कर्मों के पुण्य फल को इस कार्य में लगाकर हमें अनुग्रहित कीजिए। जय कल्कि जय जगतपते, पद्मापति जय रमापते। और फिर किस प्रकार इस मंत्र के आने बाद गुरु लक्ष्मी नारायण जी ने कल्कि मंडल में इस मंत्र का महिमा क्या सब जगह विस्तार किया और इस मंत्र का किस प्रकार स्वागत किया गया। और हमने देखा उन पत्र संग्रह में ये मंत्र के बाद में जो जो अनुभव आए मंत्र की प्रताप से, उन्होंने जो वर्णन किया, उदाहरण के तौर पर हमने देखा था, उन्होंने एक पत्र में लिखा पंडित महेश प्रसाद जी को, मई 64 के एक पत्र में, महेश प्रसाद जी जय श्री कल्कि भगवान जी की। बटन की बहू ने अनुभव में हरिद्वार में ऋषि भवन की धर्मशाला में देखा, जो कल्कि भगवान की मालाएं कर रहे हैं, उन पर राक्षसियां हथियार ले लेकर जान से मारने के लिए टूट पड़ रहे हैं और कल्कि भगवान तीरों से उनके गले काट काट कर जमीन पर गिर रहे हैं। धनीराम ने अनुभव में देखा, जिस डॉक्टर पर दवा के लिए जाते हैं वह जय श्री कल्कि लिखी तख्ती दिखा देता है और जब उससे कहते हैं दवाई दो, ये क्या दिखा रहे हो, तो वह कह देता है यही सब रोगों की दवा है। फिर एक तीसरा अनुभव जो गुरुजी ने लिखा उस पत्र में, हमारे भाई के लड़के ने देखा कि कहीं रास्ते में जा रहे हैं, बहुत से आदमी आपस में कह रहे हैं कि बहुत जल्दी ही प्रलय जैसा काम संहार होने वाला है। फिर भौचा लाया जिसे देखकर भय हो जाए। आगे चलकर एक नदी के किनारे हजारों भयंकर आदमी दिखे जो आदमियों को पकड़ पकड़ कर पानी में डुबो रहे हैं। उन डुबाने वालों में मुझे भी देखा, मुझे अर्थात गुरु लक्ष्मी नारायण जी। जब उन डुबाने वालों ने हमारे भतीजे को पकड़ लिया तब वह भाई बचाओ चिल्लाने लगा। उसने सुनाया कि मेरे बचाने की बात कहने पर तुमने मुझे धमकाया कि रात दिन तुझसे कहते रहते भजन कर, तो भजन क्यों नहीं करता। वह बोला अब बचा लो, भजन करूंगा। इस पर उन्होंने उसको छोड़ दिया। आप लोगों के यहाँ से आकर हमारी ऐसी तकदीर खुली, तीर्थों में जाना मिला। संभल तीर्थ जो कल्कि भगवान का पुराना में माना हुआ है, वहाँ का निमंत्रण आपके यहाँ से आते ही मिला। वहाँ 9 दिन का अखंड कीर्तन था जो कल्कि भगवान ने वहाँ के ब्राह्मणों को स्वप्न देकर कराया और पुकार की ध्वनि के लिए नया मंत्र स्वयं अपने मुख से दिया। जय कल्कि जय जगतपते, पद्मापति जय रमापते। ये मंत्र हमने आपके ऊपर लिख दिया है। आगे तलवार की धार जैसा समय आ रहा है। दुनिया के काम धंधे करते हुए भी इधर उधर मन को नहीं ले जाना चाहिए। जो भजन करेगा वही बचेगा। जय श्री कल्कि का उच्चारण ही सब दुखों को दूर करने की दवाई है, सब प्रकार की सुखों की खान है। यहाँ पर जो गुरु लक्ष्मी नारायण जी के पत्र में जो वर्णन किया कि 9 दिन का अखंड कीर्तन था जो कल्कि भगवान ने वहाँ के ब्राह्मणों को स्वप्न देकर कराया। ये मंत्र महामंत्र जय कल्कि जय जगतपते पद्मापति जय के आने पर बहुत सी जगह ये अखंड कीर्तन 20 दिन का 30 दिन का इस प्रकार हुआ और संभल में भी 108 दिन का कीर्तन हुआ अखंड जय कल्कि जगतपते पद्मापति जय रमापते महामंत्र पर। ये मुझे याद है हमारी माता जी भी गई थी संभल करीबन 1 महीने के लिए। वहाँ पर किशन प्यारी जी भी थी। उनके पुत्र जो उस समय ये हुआ था कि क्योंकि अखंड महामंत्र की धुन थी तो सभी लोगों को समय दिए गए थे एक प्रकार की ड्यूटी। तो ये किशन प्यारी जी के जो पुत्र थे जयप्रकाश जी का अनुभव है। रात को वैसे रात के समय पर 2 व्यक्ति रखे जाते थे जिससे वो बारी बारी से महामंत्र की धुनी बोलते रहे। किसी संजोग के वर्ष उस दिन रात को उस समय वो अकेले थे, करीबन रात के 12-1-2 बजे की समय था और उन्होंने देखा कि जो जोत है उसमें घी अब ज़्यादा नहीं है, कुछ ज़्यादा समय के लिए घी नहीं है। उन्होंने आसपास देखा कि उनको घी दिखाई नहीं दिया। अब उनकी दुविधा यह थी कि मंदिर छोड़कर कहीं जा नहीं सकते थे, किसी को बुला नहीं सकते थे क्योंकि उनको अखंड वो बोलते रहना था महामंत्र। उस समय फ़ोन वगैरह इस प्रकार कोई सुविधा नहीं थी। तो ये पशु पेश में थे कि अब क्या किया जाए। अचानक उन्होंने देखा उसी समय रात को करीब 12-1-2 बजे के समय पे एक युगल आया, पति पत्नी घी का डब्बा लेकर कि 1-2 किलो का घी का डिब्बा था उनके पास।
उनको बहुत ही आश्चर्य हुआ कि रात के समय में, ऐसे समय में इस प्रकार घी देने के लिए कौन आ सकता है। उन्होंने जब उनको पूछा, उनको आप कौन है, कहाँ से आ रहे हैं, तो उन्हें पता, हम पास के गांव से आ रहे हैं। वो जब ये पूछा कि रात को इस प्रकार, तब उनका कोई जवाब, और उस समय ज़्यादा बातचीत भी नहीं हो सकती क्योंकि मंत्र का बोलना था। और कुछ समय बाद ये अचानक फिर कुछ जब इधर उधर की बातचीत के बाद उन्होंने देखा कि वो युगल दिखाई नहीं दिया। वो बता रहे थे, उनसे जब बात हुई थी कि प्रतीत ऐसा हुआ जैसा कि भगवान शिव और पार्वती स्वयं ये महामंत्र की पुकार में अपना योगदान करने के लिए आए थे। तो इस प्रकार के भी जो जागृत अनुभव हुए ये महामंत्र के आने पर। गुरुजी ने फिर एक पत्र में और लिखा कि कुछ समय से यहाँ दिल्ली में रविवार के दिन सप्ताह में एक दिन प्रातः 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक कल की भगवान से प्राप्त हुई अनुभव की ध्वनि, जय कल की, जय जगतपति, पद्मापति, जय रमापति की 12 घंटे की पुकार अखंड कीर्तन के प्रकार से जारी है। उसके प्रभाव से पहला अनुभव हमारे एक साथी को ये हुआ कि एक बावड़ी सी है, एक पाताली स्रोत मोटी धार का फट पड़ा है, फिर वह समुद्र की तरह विशाल होकर धरती को ग्रास करने लगे। प्राणियों से भरी हुई पृथ्वी भौचाल की तरह हिल हिलकर अनंत जल राशि के गर्भ में समाने लगी। जिन्होंने ये अनुभव देखा उन्होंने स्वप्न में ही इस दृश्य से भयभीत होकर जय कल की, जय जगतपति, पद्मापति, जय रमापति चिल्लाना आरंभ कर दिया। उनकी देखा देखी असंख्य प्राणियों ने जय कल की, जय जगतपति, पद्मापति, जय रमापति उच्चारण करना शुरू कर दिया। तब भी पृथ्वी ने गोते तो लगाए, परंतु कोई इस ध्वनि का उच्चारण करने वाला डूबा नहीं। उसके बाद स्वप्न में ही आकाशवाणी हुई कि जो इस ध्वनि का उच्चारण करेगा वही बचेगा, नहीं तो ऐसे ही डूबेंगे जैसे तुमने देखे हैं। उसके बाद लाखों तिलकधारी भगवा वस्त्रधारी साधु ब्राह्मण इस ध्वनि से कीर्तन करते हुए दिखाई दिए। वह बड़े आश्चर्यचकित होकर देख रहा था और मन में कह रहा था कि ये क्या हो रहा है। कल तक तो ये लोग कह रहे थे कि अभी कल की अवतार में लाखों बरस पड़े और आज ये लोग ऐसे तन में होकर पुकार कर रहे हैं। फिर स्वप्न में ही उसकी आंख खुल गई तो उसने मन ही मन कहा, ये स्वप्न मैं वैद्य जी को सुनाऊंगा। इतने में ही मैं बड़े सुंदर रेशमी वस्त्र पहने माला डाले दिखाई दिया। उसने ये स्वप्न मुझे स्वप्न में ही सुनाया। ये सब कल की महामंत्र के आने के बाद के जो अनुभव थे, जो गुरु लक्ष्मीनारायण जी ने सब जगह पत्रों में लिखे। एक भाई ने देखा कल की भगवान की सवारी निकल रही है और उसके पीछे असंख्य स्त्री पुरुष इसी ध्वनि से कीर्तन करते चले जा रहे हैं। तीसरे ने देखा कल की भगवान का कमल के फूलों से साधुओं ने पूजन किया और एक स्त्री ने मृदंग दिया और कहा, लो इससे जय कल की, जय जगतपति, पद्मापति, जय रमापति कीर्तन किया करो। फिर गुरु लक्ष्मीनारायण जी ने पंडित महेश प्रसाद जी के पत्र में लिखा, कल की भगवान की नित्य पूजन करना, उनका नित्य नाम उच्चारण करना, कराना, नाम जपना, जपाना, कीर्तन करना, कराना, यही सच्चे ब्राह्मण के धर्म है। जय कल की, जय जगतपति, पद्मापति, जय रमापति की ध्वनि से जितना भी हो सके कीर्तन जारी रखना। ध्यान में भगवान की गोदी में सिर रख कर सो जाना। अनुभव यहाँ आशाजनक आ रहे हैं और इस मंत्र से आ रहे हैं जो मैंने लिखकर भेजा है। उसके बाद सितंबर 1964 के एक पत्र में गुरु लक्ष्मीनारायण जी ने पंडित महेश प्रसाद जी को लिखा, हमारे यहाँ प्रत्येक रविवार को 12 घंटे का अखंड कीर्तन जारी है। सफलता खूब मिल रही है। भगवान की प्रसन्नता के अनुभव पर अनुभव आ रहे हैं। कल की भगवान ने हमसे कहा था कीर्तन बंद न करना, कीर्तन से भक्तों का उद्धार होता है, मेरे पूजन से मुसीबतें दूर होती है। कल की भगवान के प्रकट होने की, उनकी राजगद्दी होने की प्रार्थना करते रहना। ब्राह्मण का धर्म यज्ञ करना, कराना। इस समय का यज्ञ संकीर्तन करना व करावाना है। जय कल की, जय जगतपति, पद्मापति, जय रमापति की ध्वनि मत छोड़ना। भगवान ने इसको सबसे उत्तम बताया है। फिर पंडित महेश जी का दूसरा पत्र, जय कल की, जय जगतपति, पद्मापति, जय रमापति आपका दिया हुआ ये मंत्र जब से प्रत्येक रविवार प्रातः 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक अखंड के रूप में जाप किया जा रहा है, तब से अनुभवों की बाढ़ आ गई है। जैसे यमुना में बाढ़ आ जाती है, उसके लिए हम दुआएं दे रहे हैं। श्रीमन नारायण भगवान कल्की से आपकी जय जयकार मना रहे हैं। हम आपके एहसानमंद हैं। जिस तरह कंगले लोग दाता की तरह मुंह उठाए देखते रहते हैं, न जाने हमें क्या मिल जाए, इसी प्रकार आपकी ओर और संबलनाथ की ओर आशा लगाए देख रहे हैं। हमें बड़ा खजाना सा मिल गया है। गुरु लक्ष्मीनारायण जी ने फिर पंडित महेश प्रसाद जी के पत्र में लिखा, ये अक्टूबर 64 का पत्र है, भगवान के नाम के बिना ख्वारी ख्वारी है। इस मंत्र का प्रभाव आपने देख लिया। मुझे बड़ी खुशी है। भगवान ने अपने नाम की महिमा दिखाई और कलयुग से संघर्ष रूप वस्तु स्थिति से आगाह किया।
मुझे उम्मीद है कल की भगवान भलाई भला करेंगे। कम से कम 5 माला इस मंत्र की रोज होनी ही चाहिए। उससे 2 महीने बाद उन्होंने दिसंबर 64 के पत्र में पंडित महाप्रसाद जी को लिखा, बड़ी पतिव्रता स्त्री की तरह बड़ी वफादारी के साथ कल की भगवान महाराज के चरणों में मस्तक रखे हुए जय कल की जय जगतपते पद्मापति जय रमापते कहे चले जाए। कोई भी आए कह दो, हमें बात करने की फुर्सत नहीं है। हम विधाता से अपने माथे में कल की नाम लिखवा कर लाए हैं। किसी की 100 बार गर्ज पड़े हमारे साथ बैठकर कल की करे, नहीं तो रास्ता नापे। ये मंत्र और भगवान के चरण और भगवान का ध्यान, यही हमारा तोसा है, यही हमारा भरोसा है, यही हमारा हथियार है, यही हमारा लोक है, यही हमारा परलोक है। कल की भगवान ही हमारे प्रदेश्वर है, यही हमारे प्राणेश्वर है। कल की भगवान ही हमारे ज्ञान ध्यान के मूल स्रोत है, मूल कारण है। इन्होंने हमारा हाथ पकड़ा है, यही हमारे पति हैं। जो विद्या इनसे परे हटाए वही अविद्या है, राक्षसी माया है। हमारे भगवान हमें आत्मज्ञान सिखाते नहीं, समझाते नहीं, दिखा देते हैं। हम उनके दोनों प्रकार के रूप सगुण और निर्गुण उनके चरणों के नमस्कार करने की बदौलत देख चुके हैं। भगवान का काम नजदीक आ रहा है। गुरु लक्ष्मीनारायण जी का लिखित जो भजन है जन्म कल की हित भयो, जिसमें कल की नाम की महिमा के जो वर्णन है, तो इसमें जो है कल की नाम ने दहन कर दई लंका सी दई जा। जिस प्रकार हनुमान जी ने लंका दहन किया, इसी प्रकार कल की नाम ने दहन कर लंका सी दई जा। कटक कली की माया कांपी बाको सट को कटक पार, कटक माया को कटत गयो जन्म कल की के हित भयो। सब ये अर्थ बहुत ही स्पष्ट है वैसे सब। और ये जो है नाम कल की को खड़क गयो, अंधकार के बादल फाटे आशा ने गयो हाथ। जिस प्रकार वो महामंत्र आया और उस समय महामंत्र से एक नया रास्ता खुला, भगवान ने नई आशा दी। और गुरु लक्ष्मीनारायण जी लिखते हैं नाम कल की को खड़क गयो। कल की भगवान का जो खड़क है, कल की भगवान का जो स्वरूप है, वही कल की नाम में ही समाया हुआ है। तो जब तक कल की भगवान प्रकट नहीं होते, कल की भगवान का खड़क, कल की भगवान का विग्रह, ये कल की नाम में ही है। इसी महामंत्र के जो हमने संक्षिप्त में भावार्थ देखा, इसका विस्तृत जो अर्थ पंडित राम स्वरूप जी शर्मा जी द्वारा लिखा गया और उस समय प्रसारित किया गया था कल की मंडल में, उस वर्णन को देखते हैं। उन्होंने लिखा जय कल की जय जगतपते पद्मापति जय रमापते। तो ये जो हर एक शब्द का उन्होंने अर्थ किया है, जय कल की जगतपते पद्मापति जय रमापते। कल की भगवान का जो वर्णन में उनकी कल की भगवान का जो उनके महिमा का वर्णन है इस महामंत्र में जो के अर्थ के अनुसार, कलिकुल नाशक युगांतकारी सत्य धर्म प्रणेता श्री कल की नाम संकीर्तन ही कलयुग का धर्म है। समय की परवाह न करके भगवान श्री कल की ही कलयुग संहारक युग परिवर्तन लीला करने के लिए नाम रूप से अवतीर्ण हुए हैं। समय की परवाह न करके भगवान कल की ही युग परिवर्तन लीला करने के लिए नाम रूप से अवतीर्ण हुए हैं। भगवान का नाम साक्षात भगवान है। श्री कल की नाम संकीर्तन साधन शिरोमणि है। संबल के ब्राह्मणों को भगवान ने पुकार के लिए ये नया मंत्र स्वयं अपने श्रीमुख से दिया है। श्री कल की वचनामृत में श्री गुरुदेव ने सबको श्री कल की नाम महामंत्र का प्रतिपल कीर्तन उच्चारण जप करने का उपदेश दिया है। भावार्थ के साथ इसका जप करें, कीर्तन करें। भावार्थ समझ में ना आता हो तो भगवान के ध्यान से ही जप कीर्तन करें। भावार्थ इस प्रकार है, जय कल की हे सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वेश्वर करुणामय परमात्मा, अपने विरत के अनुसार पापियों का विनाश करने के लिए, धर्म की अच्छी तरह स्थापना करने के लिए आप नाम रूप से प्रकट हुए। श्री हरि कल की रूप में आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप नाम रूप से प्रकट हुए, श्री कल की रूप में आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। जय जगतपते का भावार्थ उन्होंने लिखा, समस्त दृश्य और अदृश्य जगत के स्वामी, अखिल ब्रह्मांड नायक, सब लोगों के स्वामी, कलयुग को कीलने वाले, युगावतार, युग निर्माता, सत्ताधीश, दुष्टों को कूट कूट कर चूर्ण बना देने वाले, आतताइयों नास्तिकों अत्याचारियों को दंड देने के लिए खड़ग धारण करने वाले, अश्वारोही अविनाशी, समस्त ज्ञात और अज्ञात आयुधों हथियारों के नियंत्रक स्वामी, अजय, समस्त ज्ञान विज्ञान के निधि, षष्ठी स्थिति प्रलय के कारण, कलयुग के नाश करने वाले, दानवों का दलन करने वाले, म्लेच्छवाद मिटाने वाले, महाविनाशकारी, महाविध्वंसकारी, प्रलयानल प्रगटाने वाले, समस्त पुरुषोत्तम अवतारों में सर्वोपरि
आप श्री हरि कल्की जी की सब दिशाओं में, सब लोकों में जय जयकार हो, सर्वत्र जय जयकार हो, चतुर्दिक जय जयकार हो। पद्मापति जय रमापति का जो वर्णन उन्होंने लिखा, हे युग परिवर्तनकारी, नवनीति के निर्माता, भूमि पर उतार कर महासत्युग करने वाले, धर्म की रक्षा करने वाले, गौ विप्रों की रक्षा करने वाले, भक्तों और साधु संतों की रक्षा करने वाले, जीवों पर अनुग्रह करने के लिए युग युग में अवतरित होने वाले, पद्मा रमा सहित अपना दरबार प्रकट करने वाले, सब लोगों की श्री लक्ष्मी आदि संपदा वैभव ऐश्वर्य के स्वामी, सर्वगुण संपन्न हे कल्की भगवान, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे निष्कलंक अवतारी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। कलयुग में एकमात्र कीर्तनीय हरि का नाम कल्की है। ये कल्की नारायण, जहाँ भी आपका कीर्तन नामोच्चारण होता है, वहाँ आप श्री धृति स्मृति विजय विभूति ऐश्वर्य आदि गुणों के सहित विराजमान रहते हैं। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे कल्की नारायण, आपको बारंबार नमस्कार है, कोटि कोटि प्रणाम है। हम आपकी शरण हैं। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। रविवार के दिन प्रमुख देवता श्री भगवान विष्णु हैं। श्री कल्की जी विष्णु भगवान के अवतार हैं। इस कारण रविवार का दिन किया गया कल्की नाम का जाप, संकीर्तन, यज्ञ सर्वोपरि है। कल्की नाम अमृत का भी अमृत है। मंत्र का जाप करके आप प्रार्थना करें कि हे कल्की भगवान, इसका पुण्यफल आपके चरण कमलों में सादर समर्पित है। गौ विप्रों की रक्षा कीजिए, धर्म की रक्षा कीजिए, भूमि का भार उतार दीजिए, कलयुग का नाश करके महासत्य की स्थापना कीजिए। हमें अपने चरण कमलों की शुद्ध दृढ़ भक्ति दीजिए। राजे सिंहासन में विराजमान होइए। महाराज राजराजेश्वर श्री कल्की भगवान महाराज की जय। तो इस प्रकार ये महामंत्र के अंदर ये जो अर्थ है उसमें भगवान की स्तुति है, उनकी पुकार है और समर्पण है। चुने हुए शब्द है। वैसे जैसा हमने कहा, कल्की नाम के महामंत्र की महिमा के बहुत सारे गुरु लक्ष्मण जी ने महिमा लिखी है। हम सिर्फ उन्हीं पर शब्दों पर जा रहे हैं जो उन्होंने उस समय लिखे और जो चुने हुए शब्द लिखे। पंडित महाराज जी के पत्र में उन्होंने लिखा, हम सबको कल्की भगवान का पूजन ध्यान, कल्की भगवान के नाम जप पर ही दृष्टि को केंद्रित रखना है। जैसे भगवान राम की सीता और सीता भगवान राम के होते हुए भी धनुष के टूटे बिना एक दूसरे से मिल नहीं सके, ऐसे ही बिना कल्की भगवान का नाम जपे न इस समय के राक्षस मरे, न कल्की भगवान से मिलन हो, न अनुभव हो, न रास्ता ही है। इसी से अगले जन्मों के संस्कार प्रस्फुटित होते हैं। कल्की कल्की कहते जाना, चित्त उनके चरणों में लगाना। कल्की भगवान ने नया हुक्म भेजा है, कल्की कल्की कहते जाओ, रहस्यमय पर्दे खुलते चले जाएंगे। 1963 जून के पत्र में उन्होंने लिखा, हम बड़े भाग्यशाली निकले। पंडित महेश्वरी जी को लिखा है, कल संभल मंदिर के पुजारी जी पंडित महेश्वरी जी को, हम भी बड़े भाग्यशाली निकले। हमारी आपको इज्जत आपको विश्वास देकर रख ली। अब संभल सचमुच कल्की भगवान की छावनी बन गई। हमारे कल्की भगवान का झंडा ही मानो बढ़ गया, क्योंकि उसको उठाने वाला आप जैसा सम्मानीय भक्त भगवान ने प्रकट कर दिया। 60 वर्ष पहले दिल्ली को भगवान ने अपना लीला स्थल बताया था, अब संभल भी भगवान का लीला स्थल बन गया। भगवान कल्की के नाम के जप रूपी प्रचंड अग्नि में से कल्की भगवान के अनेकों रूप प्रकट हो रहे हैं और हाथ की हाथ फल दे रहे हैं। भजन करने वालों की आवश्यकता है। कल्की भगवान के अवतार का प्रमाण प्रत्यक्ष स्वयं सिद्ध हो जाता है। एक भी कल्की भगवान का नाम जपने वाला जहाँ होता है वहां कल्की भगवान का थाना पैरा बैठ गया। भगवान कल्की भगवान के नाम रूपी पुण्य से पुण्य का संचय बढ़ता ही चला जाता है और बिना लालच की कल्की भगवान की प्रीति से हमारी और कल्की भगवान की एक आत्मीयता हो जाती है। बिना घबराए मजबूती से खड़े रहो। कल्की भगवान का नाम तुम्हारी जड़ें पाताल में पहुंचा देगा। भगवान का लाड प्यार आप पर निछावर होगा। भगवान को भक्त प्यारे हैं, गौएं प्यारी हैं, ब्राह्मण प्यारे हैं, धर्म प्यारा है। जो लोग कल्की भगवान का नाम ले रहे हैं उन सबका मैं अपने को एहसानमंद समझता हूँ कि क्योंकि वही मुझे जिला रहे हैं। एक जो उसके बाद के एक जो पत्र में उन्होंने संभल के पत्र में जो लिखा महेश प्रसाद जी को, आपके यहाँ रहकर हमें अलौकिक आनंद आया। हजारों स्त्रियों का कल्की भगवान में तीव्र तन्मयता से कीर्तन करना, ये महामंत्र के आने की बात है। भगवान की प्रकट हुई लीला का द्योतक था। जैसे बिना वर्षा के खेती हरी नहीं हो सकती, वैसे ही हरि की कृपा हुए इस प्रकार की निष्ठा खेती की तरह नहीं पनप सकती। मुझे इसमें कल्की भगवान की लीला का हाथ दिखाई दिया। इस निष्ठा को बढ़ाते चले जाएं। आपका अवतार इसीलिए है। संभल में भगवान की बड़ी बड़ी प्यारी रूहें मालूम दे रही हैं।
उनका मन यदि भगवान में लग जाए आपका महान पुण्य होगा। बड़े प्रसन्न होकर भगवान की मालाएं जपते चले जाएं। अभी तक तो कल्कि भगवान ने अपना भजन करने वालों को अनुभव की दौलत से मालामाल कर ही दिया है। हमें आशा है आप भी खाली नहीं रहेंगे। कल्कि जी का तेजोमयी विग्रह अनुभव में प्रकट हो चुका है और सर्व सिद्धियों के स्वामी सर्वशक्तिमान महामहिमाशाली श्री कल्कि भगवान महाराज शीघ्र ही प्रकट होंगे। कल्कि का नाम जप करें। आप लोग अनित्य में नित्य के दर्शन करने की चेष्टा करें, अंधेरे में उजाले को देखें, निराशा में आशा के दर्शन करें। जिस प्रकार जान जोखिम में पड़े हुए बीमार को कोई अपना खून देकर बचाने के लिए आ खड़ा हो, इसी प्रकार आप और आपका परिवार हम सबकी रक्षा के लिए, सद्ग्रंथों के सम्मान की रक्षा के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए, देवताओं की रक्षा के लिए कल्कि भगवान महाराज को पुकार कर उनके नामों का नामोच्चारण करके आप सब हम सबके उद्धार के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। हमसे कल्कि भगवान ने स्वप्न में कहा है कीर्तन से भक्तों का उद्धार होता है। ये भी कहा है जो इस समय बिना कष्ट पाए आराम के साथ गद्दों पर लेट लेट कर नाम जपेंगे, बिना कोई कसाला उठाए कल्कि कल्कि कहेंगे, उनको अगले जन्म अवतारों के से मिलेंगे, अवतारों का सा तेज मिलेगा, भगवान में उनमें फर्क करना मुश्किल हो जाएगा, गाय के रोम रोम का बदला सृष्टि को चुकाना पड़ेगा।